Dear student, today we have to learn about the electrical fundamentals, and second one is the transformers. So the some basic definitions of the fundamentals are given here. First of all, we have to learn about the potentials. So I have to define the electric potentials. An electric potential, that is also called the electric field potential or electrostatic potential, as the amount of electric potential energy that a unitary point electric charge would have if located at any point in space. कहीं पर भी located जो है स्पेस में कहीं पर एक लोकेशन है, is equal to the work done by an external agent in carrying a unit of positive charge from the infinite. फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है और इन्फाइनाइट से जो भी वर्क डन होगा कैरी करने के लिए, वो दैट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल, कि उसका कितना पोटेंशियल है. नेक्स्ट वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस में देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज. फॉर एग्जाम्पल एक कूलम है, 1 कूलम चार्ज है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसको कैरी कर रहे हैं. द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जूल्स पर कूलम और वोल्ट जिसको अपन बोलते हैं. तो वोल्ट 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर कूलम. तो उसको कैरी करने में जितना वर्क डन रिक्वायर्ड है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. एक बार फिर से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज. जो हमको वर्क डन लगेगा उस यूनिट कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी टर्म में अपन उसको देखते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव. जैसे घर में 230 वोल्ट सप्लाई हो रहा है तो अपन निगेटिव क्या मानते हैं, 0, और जो फेस है उसको न्यूट्रल को 0 मानेंगे, और फेस को क्या अपन बोलेंगे उसमें. तो ये 0 है, और दूसरा क्या है, घर में जैसे 230 वोल्ट सप्लाई आ रहा है तो 230 वोल्ट, तो अपन फेस और न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्ट शो करते हैं. तो क्या हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, निगेटिव पॉजिटिव, मतलब न्यूट्रल वायर और फेस वायर के बीच में जो हमारा वोल्टेज जो आता है वो कितना आता है, पोटेंशियल डिफरेंस 230. सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. नेक्स्ट टर्म इज द इलेक्ट्रिक करंट. जानते हो आप, एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. करंट क्या होता है, कि चार्ज का फ्लो होना. इन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट चार्ज is often carried by moving electron in a wire. It can also be carried by ions in इलेक्ट्रिक में. अब लिक्विड वाले इसमें देखते हैं जैसे बैटरी है, तो उसमें वो आयन के थ्रू मूव होता है, और बाय बोथ आयन्स इलेक्ट्रॉन सच एज इन प्लाज्मा का भी दिया हुआ है एग्जाम्पल उसमें. तो आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ रहे हैं. इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैसे जा रहा है. सो दैट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट. और इसमें इलेक्ट्रिकल टर्म में इसमें अपन देखते हैं तो इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू वायर, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट. द नेक्स्ट टर्म इज द रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस, अब सिंपली अपन इसको डिफाइन करते हैं, द अपोजिशन एफर्ट बाय द इलेक्ट्रिक करंट. जैसे इलेक्ट्रिक करंट को कैरी होने में उसमें जो भी ऑब्स्टेकल आता है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस. फॉर एग्जांपल अपन आप देखते हैं कि जैसे ये अपन साइकिल में मूव कर रहे हैं तो राइट साइकिल राइट करते हैं तो उसमें चैन या फिर मोबिल या फिर वो फ्री नहीं रहता है, तो उस केस में क्या होता है, हमको जोर से फोर्स लगाना पड़ता है. तो उससे क्या होता है, फोर्स लगाने से कि हम जो आगे बढ़ते हैं उतना स्पीड से नहीं आगे बढ़ पाते जितना हमको आगे चलना चाहिए था. तो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है वहाँ पर. जैसे
फ्रिक्शन। इन मैकेनिकल सिस्टम रेजिस्टेंस को फ्रिक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम उसी को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इसमें आप देखते हैं रेजिस्टेंस इज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स हाउ मटेरियल रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। कैसे उसको कम कर दे रहा है, कैसे कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो अपन ई पर जैसे करंट का यूनिट आप देखते हैं तो करंट का यूनिट एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होगा वोल्ट्स। नेक्स्ट इज द ट्रांसफार्मर। अब इसको देखते हैं। तो यू हैव लुक्ड अपॉन द different in your surrounding also, and mobile charger also, and TV also. So in every, mostly in every electronic transformers are fitted. That is the step down transformer. It means the voltage is reduced in the second terminals. If you supply the 230 volts, you get the output of 12 volt, then that is called the step down. So this is mostly used. So the basic things you are looking here, there are two diagram here. This is the primary coil and this is the secondary coil. So what happened here? Here the number of turns is less. Here number of turns is more. It means what happened? ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप अप। मतलब यहाँ पर हम जो जितना सप्लाई करेंगे उससे ज़्यादा यहाँ पर हमको सप्लाई मिलेगा। फॉर एग्जांपल यह दिया हुआ है 10 वोल्ट और 120 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आउटपुट कितना मिल रहा है? 220 वोल्ट या 240 वोल्ट। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ? स्टेप अप। दूसरा अब हम देखते हैं, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। इसमें हम आपको 220 वोल्ट 240 वोल्ट सप्लाई किया, आपको आउटपुट कितना मिल रहा है? 110 120 वोल्ट्स। तो इस केस में इस ट्रांसफार्मर को अपन क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या ट्रांसफार्मर हुआ? स्टेप डाउन। सो मोस्टली वी हैव टू यूज़ दिस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन आवर हाउस होल्ड्स। जो मोबाइल चार्जर आप देखते हैं उसमें क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि मोबाइल का जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है इन कंपेरिजन टू योर हाउस होल्ड सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट्स और 220 वोल्ट्स या 240 वोल्ट्स। So the mostly used transformer is the step down transformer, and the step up transformer is also used in the transmission lines for the supply purpose. Now you see here transformer. What is transformer? Transformer क्या करता है? एक वोल्टेज से, एक लेवल ऑफ वोल्टेज से दूसरे लेवल ऑफ वोल्टेज में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। The transformer is device used to transfer electrical energy from one circuit to another. अब ये देख रहे हैं, ये कॉइल देख रहे हैं, इसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, इसको सेकेंडरी कॉइल। तो सप्लाई यहाँ हो रहा है और हमको आउटपुट कहाँ मिल रहा है? ये सेकेंडरी साइड में। तो ये क्या होता है? एक स्टैटिक डिवाइस होता है, इसमें इसका एफिशिएंसी अधिक होता है, वर्क जो होता है, क्योंकि देयर इज़ द नो मूविंग पार्ट्स, सो देयर इज़ द नो वियर एंड टियर, so it gives more output. So that contain the higher efficiencies with an alternating current. This transformer used only in AC, not in DC. A transformer will either raise or lower the voltage as it makes the transfer. जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन देखा है कि ये क्या करता है, ये इनपुट में कम रहेगा तो आउटपुट में ज़्यादा मिल रहा है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? स्टेप अप। और जब इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज है और आउटपुट में हमको कम मिल रहा है तो उस केस में हम उसको बोलेंगे स्टेप डाउन। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, देखिए आप, ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड कॉइल्स। मतलब एक कॉइल और दूसरी कॉइल में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहता है, एंड ऑपरेट्स ऑन फैराडेज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस पर काम करता है? फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, in which an EMF is induced in a transformer secondary coil. Electromotive force, EMF means electromotive force। जैसे इसमें करंट सप्लाई होते
तो उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स ये सेकेंडरी साइड में इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड इन अ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड बाय द वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग। तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, और इसमें आप देखिए कि देयर आर मोस्टली टू टाइप्स, बट देयर आर different types of transformers available, but we have to use here only the step up and step down. The step down is the mostly used. So our question is that define definition, write definition and draw circuit diagram of transformer. You have to note down the theory and these parts to the work education copy, and I will send you separately the project work for making Rakhi uh, from your waste produced from your households. Okay.